अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये बयान ज़रूर सुने ताकि कोई वहाबी कोई देवबंदी आपको अपनी तरफ माइल ना कर सके। जो लोग कहते हैं वहाबी और सुन्नी में कोई फ़र्क नहीं है, दोस्तों आप बयान सुनेंगे तब आपको फ़र्क मालूम देगा। इसलिए ये बयान बेहद ज़रूरी है ताकि कोई भी वहाबी देवबंदी आपको अपनी तरफ माइल ना कर सके। इसलिए ये बयान पूरा ज़रूर सुनें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मन अहक्कुन नासी बिहुस्नि खुलुक़ी। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मैं अपने अखलाक में जो एक्सीलेंसी पैदा करूं तो इस एक्सीलेंसी का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है, यानी सबसे ज़्यादा मीठे अंदाज से बात मैं किससे करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुक, पूरी कायनात में सबसे मीठे अंदाज से अगर तुमने बात करनी है तो सबसे ज्यादा राइट ये किसका है, तुम्हारी माँ का। दूसरे नंबर पे जो मैं सबसे बेहतरीन और मिठास के साथ बात करनी है, माँ के बाद दूसरा नंबर भी किसका है, माँ। इमाम बुखारी पूरी सनद के साथ कहते हैं अनसिन रदियल्लाहु ताला अन्हु। अनस इब्न मालिक से इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, कहते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलै मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन। सरकार कहते हैं कि तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे इतनी मोहब्बत ना करे जितनी अपने माँ बाप से ज्यादा ना करता हो। बाप से ज्यादा जब तक तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे, ला युमिनु, तुम मोमिन हरगिज नहीं हो सकते। मां से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तुम मोमिन नहीं हो सकते। कितने ही अजीज तरीन रिश्तेदार हो, कितना ही करीबी हो, कितना ही अजीज हो, उससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। अगर मोमिन बनना है तो अपने बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। हकीकी मोमिन बनना है तो माँ से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। वन्ना से अजमईन, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। जब तुम मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करोगे तब हकीकत में तुम मोमिन होंगे। और अगर मोमिन होने का ये पैमाना नहीं है, मेरी मोहब्बत से ज्यादा अगर बाप की मोहब्बत है तो तुम मोमिन नहीं हो सकते। मेरी मोहब्बत का मामला आ जाए फिर तो रिश्तेदारियां को देखो तो तुम मोमिन नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह के रसूल की हदीस है और बुखारी की हदीस है। इसको मुस्लिम ने भी लिखा और भी इमामों ने लिखा, लेकिन मैंने बुखारी का रेफरेंस इसलिए कोट किया कि जितने फिरके हैं जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, बुखारी पर किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है और सही हदीस है, उसकी कोई हदीस ज़ईफ भी नहीं है। तो जब ये हदीस से वाज़े हो गया कि अगर हम रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं, कहते हैं हम रसूल से मोहब्बत तो करते हैं, मगर हमारी मोहब्बत का हाल क्या है कि जहां नबी का फरमान आ गया उसके मुकाबले में हम रिश्तेदारी देख रहे हैं तो हम मोमिन नहीं है। नबी के कौल के मुताबिक मैं फतवा नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि ना तो मैं मुफ्ती हूं और ना मुझे ये इख्तियार है कि मैं किसी को ईमान से खारिज करूं। हम किसी को काफिर बनाते नहीं है। अगर वो शरीयत के कानून के मुताबिक काफिर हो जाता है, हम सिर्फ बताते हैं। बताना और होता है, बनाना और होता है। तो नबी पाक फरमा रहे हैं, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक माँ बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, व वलदिही, औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, व वलदिही, जब तक औलाद से भी ज्यादा। अब औलाद से कितनी मोहब्बत करता है इंसान, बाज़ औकात तो माँ बाप से ज्यादा औलाद से मोहब्बत होती है, औलाद की खातिर माँ बाप को भी छोड़ देता है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने यहाँ ये भी फरमाया कि अपनी औलाद से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। और सहाबा इकराम में यही जज्बा था, ऐसा ही ईमान था। इस बिना पर कुरान ने कहा, आमनू कमा आमन अन्नास। अब ईमान ऐसे लाओ जैसे ये लोग ला। कैसे लाए? अगर मैं तारीख में जाऊं, मैं समझता हूं 10 दिन अगर हम ये जलसा मुनक्किद करते रहें तो मेरे पास जितने वाकयात महफूज है कुछ जहनों में और या किताबों या मेरी डायरियों में, तो मैं ख़त्म 10 दिन भी हमारे लिए कम पड़ेंगे। मैं सिर्फ 3 यहाँ पे कुछ झलकियाँ बताऊँगा कि उनका ईमान कितना मुस्तहकम था साहबा का। जो मुसलमान थे, ये मुसलमान गिरोह है, मुसलमान की तारीफ ये है हदीस और कुरान में कि ईमान उनकी तरह लाओ।
मक्के में जब जुल्म सितम हो रहा है, अबू बकर सिद्दीक आते हैं रसूलुल्लाह की खिदमत में, अर्ज करती है या रसूलुल्लाह आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं सरकार कि हम पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह के नबी अपने रब से अर्ज कीजिए कि परवरदिगार हमें यहां से हिजरत का हुक्म दे। सरकार ने फरमाया मेरा रब अनकरीब मुझे हिजरत का हुक्म देगा। रोज अबू बकर सिद्दीक आते पूछते या रसूलुल्लाह क्या हिजरत का हुक्म आया, जिब्रील हुक्म लेकर आए? सरकार फरमाते अभी जिब्रील नहीं आए। दिन गुजरते रहे और अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर 2 ऊँटनियां तैयार करो, उनको खिलाओ पिलाओ, फराबा करो, मोटी ताजी करो, तंदुरुस्त करो ताकि सफर में काम आए। अबू बकर ने ऊँटनियां ली, खरीदा, खिलाया पिलाया, मोटा ताज़ा कर रहे हैं, सफर के सामान भी मुहैया किए जा रहे हैं। और रोज आके अबू बकर सिद्दीक पूछते या रसूलल्लाह अल्लाह की तरफ से हुक्म आया सरकार हिजरत का? सरकार फरमाते नहीं। दिन गुजरते रहे, एक दिन पे जिब्रील आए और रब का हुक्म पहुंचाते कि या रसूलुल्लाह अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि आप मदीने की तरफ हिजरत फरमाएं, रात में हिजरत फरमाएं और अपने बिस्तर पर अली को लिटा दे। अली को लिटाया, अली को कहा अली हमारे बिस्तर पे तुम रहोगे, तुम सोओगे ताकि कुफ्फार ये समझे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। और उसके बाद सरकार अबू बकर सिद्दीक के घर तशरीफ ले जाते हैं। रिवायतें बयान करती कि दरवाजा खटखटाया, बस पहली ही दस्तक दी थी, पहली मर्तबा ही कुंडी हिलाई गई थी, फौरन दरवाजा खुल गया। ताखिर नहीं हुई। रात के वक्त आप किसी के घर जाएं तो आपको तजुर्बा है कि कितनी देर तक आपको चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, दरवाजे खटखटाने पड़ते, क्योंकि मामूल ये है कि लोग रात में सो जाते हैं। मगर आप देखिए रसूलुल्लाह ने बस कुंडी पहली मर्तबा हिलाई, एक ही मर्तबा कुंडी हिलाना था कि दरवाजा फौरन सुरत के साथ, तेजी के साथ खोल दिया गया। सामने अबू बकर सिद्दीक थे और बेसाख्ता कह रहे थे सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह, क्या हिजरत का हुक्म आ गया आका? इरशाद फरमाया वालेकुम अस्सलाम अबू बकर, यकीनन हिजरत का हुक्म आ गया। मगर अबू बकर बड़े ताज्जुब की बात है, बड़ी तेजी के साथ दरवाजा खोला गया है। मैं तो गुमान कर रहा था कि तुम आराम कर रहे होंगे, घर के लोग सो रहे होंगे, मगर क्या बात है कि इतनी रात तक तुम जागे हुए हो? अबू बकर अर्ज करते या रसूलल्लाह जिस दिन से आपने फरमाया कि अल्लाह हुक्म देने वाला है कि हिजरत करना है, वो तारीख है और आज का दिन है। अबू बकर रात को सोया नहीं है, इस डर से कि आप तशरीफ लाएं, दरवाजा खटखटाएं और मैं सोता रहूं, आपको तकलीफ हो, आपको पुकारने की तकलीफ हो, आवाज देने की तकलीफ हो। मेरा इश्क गवारा नहीं करता कि मेरे महबूब को इतनी भी तकलीफ हो, तो मैं उस रात से जाग रहा हूं। और फिर अबू बकर जब हिजरत करके निकले सरकार के साथ, तो आलम क्या था, कैसे चल रहे हैं? आप ऊंट पर सवार नहीं हैं, आप ऊंट की लगाम पकड़े हुए हैं। और फिर एक मौका हुआ आता है कि रसूलुल्लाह ने पैदल हिजरत की, वहां ऊंट भी छोड़ दिया आपने, ताकि ऊंट के पैरों के निशान दुश्मन के लिए रहनुमाई का सबब ना बने। अब जब पैदल सफर हो रहा है तो अबू बकर सिद्दीक कभी सामने आते हैं, सरकार के सामने चलते हैं। बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि गुलाम को आका के सामने नहीं चलना चाहिए, मगर अबू बकर सिद्दीक का इश्क देखे, कभी सामने चल रहे हैं, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। एक कुछ लम्हे सामने से चलते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं, फिर दाएं आ जाते हैं, फिर बाएं आ जाते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अबू बकर ठीक से क्यों नहीं चलते? क्या वजह है, कभी सामने आते हो, कभी पीछे आते हो, कभी दाएं कभी बाएं? अर्ज करते या रसूलल्लाह सामने आता हूं इस ख्याल से कि दुश्मन कहीं तीर सामने से ना छोड़े, मैं अपना सीना आगे कर दूं। फिर ख्याल आता है दुश्मन पीछे से भी तो तीर मार सकता है, तो अल्लाह के नबी मैं पीछे आ जाता हूं। फिर ख्याल आता है कि दाएं से भी तीर आ सकता है, तो मैं दाएं हो जाता हूं। फिर ख्याल आता है बाएं की तरफ से भी तीर आ सकता है, बाएं हो जाता हूं। अल्लाह के नबी वो तीर जो आपकी तरफ आए, अबू बकर का सीना उसके लिए सिपर के तौर पर हाजिर है। ये मोहब्बत थी अबू बकर सिद्दीक की, इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मुतअद्दिद वाक़े अबू बकर सिद्दीक के वक्त खत्म हो जाएगा, जिंदगियां खत्म होंगी, लेकिन मोहब्बत अबू बकर के बाप खत्म नहीं होंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा लोगों जिसने भी मुझ पर बज़ाहिर कोई एहसान किया, मैंने हर किसी के एहसान का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। उसका बदला मैं कयामत में दूंगा उसे, मेरा रब उसको मेरा ये बदला अदा चुकाएगा। ये अबू बकर सिद्दीक थे। आमनू कमा आमन अन्नास, ईमान ऐसे लाओ जैसे ये ईमान लाए। और एक दूसरा मंजर, हज़रत उमर से रसूलुल्लाह ने पूछा, ये ईमान की तारीफ बयान की जा रही है, उमर कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे। मशहूर हदीस उलमा से सुना होगा, मैं सिर्फ उसकी तजदीद कर रहा हूं उस वाक़े की याद दहानी के तौर पर।
اے عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنا کل مال آپ پر نثار کر سکتا ہوں. دیکھیں پیمانہ، ہم نے کیا کیا؟ رسول اللہ کے نام کی نیاز کر دی. ہم نے سمجھا محبت کا حق ادا ہو گیا. ہم نے سمجھا کہ اتنے ہزار ہم نے رسول کے نام پر رسول کی محبت میں کسی کو خیرات کر دیے، محبت کا حق ادا ہو گیا. کسی کی مدد کر دی، محبت کا حق ادا ہو گیا. اور بہت کسی نے زیادہ کر دیا تو قربانی میں رسول اللہ کے نام سے بھی ایک جانور ذبح کر دیا، کہا کہ رسول اللہ سے میری بڑی محبت ہے. مگر سرکار بتا رہے ہیں محبت صرف اس کا نام نہیں ہے، یہ نشانی ہو سکتی ہے، محبت نہیں ہو سکتی. عین محبت نہیں ہے، محبت کا اظہار ضرور ہو سکتا ہے. عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ اپنا کل مال، پوری دولت آپ پر نثار کر سکتا ہوں. ارشاد فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں ہے تمہارا، ابھی ایمان کے کمال تک نہیں پہنچے ہو تم. ایمان تو ہے مگر کمال ایمان نہیں ہے. اور حضرت ملا علی قاری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ عمر کی اس وقت یہی کیفیت تھی، مال لٹانے کے لیے تیار تھے، محبت اتنی ہی تھی. مگر آپ فرماتے ہیں شرح مشکات، مرقات شرح مشکات میں کہ پھر رسول اللہ نے ایک نگاہ ڈالی محبت کی. اور ایک روایت ہے کہ حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا. دست رسول رکھنا تھا، اب محبت رسول اتنی جا گزری ہوئی کہ حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ میں اپنے جملوں سے رجوع کرتا ہوں، میرے آقا میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد بھی آپ پہ قربان کر سکتا ہوں، اپنے بیوی اور بچے بھی قربان کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں. نبی نے فرمایا عمر اب مومن ہوئے ہو، اب ایمان کامل ہوا ہے. تو ایمان کی اکملیت یا کاملیت کب ہوتی ہے؟ جب محبت اتنی ہو کہ رسول کی محبت کے مقابلے میں جان سے زیادہ کوئی چیز ہوتی ہے. سارے کمپرمائز جان کی وجہ سے ہوتے ہیں. آدمی ہر کمپرمائز اپنی زندگی کے لیے کرتا ہے، مگر اسلام تقاضا کر رہا ہے کہ اے زندگی کے لیے اپنے کمپرمائز کی زندگیاں گزارنے والوں، تم مومن نہیں ہو. تم سب کچھ ہو سکتے ہو لیکن مومن نہیں ہو سکتے تب تک جب تک تم جان سے زیادہ رسول سے محبت نہ کرو. تو جب اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت کرنی ہے اور یہ ایمان ہے تو پھر رشتہ دار جان سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے نا آپ میری گفتگو؟ ہمارا دوست ہماری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتا. ارے جان پہ بنے تو آدمی دوست کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے، جان پہ بنے تو اولاد چھوڑ دیتا ہے. جان سے زیادہ کوئی عزیز نہیں، مگر مطالبہ تو یہ ہو رہا ہے کہ جان سے زیادہ محبت رسول سے کرو. تو مطلب یہ ہوا کہ جب محبت رسول کا مقابلہ کسی بھی فرد سے ہوگا وہ فرد چھوڑ دیا جائے گا مگر محبت رسول نہیں چھوڑی جائیں گی، احکام رسول نہیں چھوڑے جائیں گے. اور اب تیسرا میں ایک روایت بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد میں موضوع کی طرف آؤں گا. یہ تھوڑی سی تمہید میں سمجھ رہا ہوں زیادہ لمبی نہ ہو جائے. رسول اللہ ایک غزوے کے موقع پہ اعلان فرماتے ہیں. بلال سے کہا بلال جاؤ اعلان کرو لوگو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو. جو مال دے سکتا ہے مال دے، جو مال نہیں دے سکتا اپنی ذات کو پیش کرے. جو بوڑھا ہے وہ مال دے اگر جہاد میں نہیں جا سکتا. جوان بیٹا ہے بیٹے کو بھیجے، جوان بھائی ہے بھائی کو بھیجے. اور جو جانے سے معذور ہو وہ اللہ کی راہ میں کم از کم مال خرچ کرے. جو بوڑھے ضعیف العمر تھے، تلوار اٹھانے کی سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، مال لا کے عرض کرتے سرکار یہ دین کی خاطر مال قبول کیجیے. اگر ہم میں طاقت و قوت ہوتی اللہ کے نبی ہم ضرور جہاد کے لیے نکلتے. نوجوان اپنے آپ کو اسلحہ سے آراستہ کر کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ ہم حاضر ہے. اب صحابہ کرام موجود ہے، ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، سب ہے. ایک جوان سالہ خاتون آ رہی ہے، سفید لباس پہنے ہوئے ہیں، چہرہ چھپائے ہوئے ہیں، مگر قد و قامت بتا رہی ہے کہ کوئی جوان دوشیزہ ہے، جوان لڑکی ہے. پوٹلی کی کوئی شکل ہے، کپڑے میں کوئی چیز چھپائے ہوئے اپنے سینے سے لگائے ہوئے، اس انداز میں آ رہی گیا بہت قیمتی چیز چھپا کے لا رہی کہ کوئی چھین نہ لے. جو امانت ہے وہ برابر صحیح جگہ پہنچنی چاہیے. آہستہ آہستہ قدموں سے آتی اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی السلام علیکم یا رسول اللہ. ارشاد فرمایا وعلیکم السلام. عرض کرتی یا رسول اللہ بلال کی آواز میرے کانوں تک پہنچی سرکار. جناب بلال نے اعلان کیا ہے کہ اسلام کے لیے قربانی پیش کرو. اللہ کے نبی میرے شوہر جنگ احد میں شہید ہو گئے، میں بیوہ ہوں.
सरकार मेरा भाई भी जंग ओहद में मारा गया, अल्लाह के नबी मेरे वालिद भी जंग ओहद में शहीद हुए। घर में अब कोई मर्द नहीं है, सिर्फ मैं तन्हा एक औरत हूं। सरकार अड़ोसी पड़ोसी मदद कर देते हैं, उसी से गुजारा होता है। लेकिन जिस वक्त मेरे शौहर जंग ओहद के लिए जा रहे थे, मैं उस वक्त हामला थी। अल्लाह के फजल करम से एक बेटे को मैंने जन्म दिया। वो कपड़ा हटाती है, शीर खार दूध पीता बच्चा उस कपड़े के अंदर लिपटा हुआ है, और करती है अल्लाह के नबी आज इस्लाम को खून की जरूरत है, मैं अपना बेटा इसके लिए पेश करती हूं। मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं कि तारीख में किसी भी मजहब के अंदर इस्लाम और रसूलुल्लाह के लिए ऐसा जज्बा हो तो मुझे दिखाओ। कहीं नहीं मिलेगा सिवाय इस्लाम की तारीख में, सिवाय सहाबा इकराम और साहबियात में। अल्लाह के नबी ये शीरखार, अगर पैसे होते माल होता तो मैं आपके कदमों पे रख देती, शोहर होता तो मेरा शोहर जिहाद के लिए निकलता, वालिद होते तो निकलते, मगर अल्लाह के नबी वालिद भी इस्लाम की खातिर कुर्बान हो चुके हैं, बाप भी जा चुका है, भाई भी जा चुका है, अब ये बेटा है, ये शीरखार है। अल्लाह के नबी इस कुर्बानी को कबूल फरमाइए। सरकार के चश्मा मुबारक में आंसू आ गए, साहबा भी रोने लगे। उस खातून का जज्बा, उस नौजवान इरशाद फरमाया, ऐ इस्लाम की शहजादी, ये बच्चा तेरी जिंदगी का मावर मलजा है, तेरी उम्मीदें हैं, तेरा सहारा है, आने वाले दिनों में ये तेरा सहारा बनेगा। और ये इतना शीरखार है कि ना ये तलवार नहीं उठा सकता, ये नेजा नहीं उठा सकता, ये ढाल नहीं संभाल सकता। हत्ता के इस बच्चे की बेबसी का हाल तो ये है कि दुश्मन तीर बरसाए तो ये तीर को भी अपने आप से रोक नहीं सकता। ऐ मेरी इस्लाम की शहजादी, ऐ मेरी बेटी, इस बच्चे को ले जाओ, इसको पालो पोसो, तहजीब व तमद्दुन सिखाओ, इस्लाम की तालीमात से आरास्ता करो। जब यह बच्चा जवान हो जाए तब इस्लाम की खातिर पेश करना। जाओ, मैंने तुम्हारे जज्बे को कबूल किया। मगर वो खातून मानती नहीं है। क्या कहती है पता है? कहती है, अल्लाह के नबी आपने क्या इरशाद फरमा दिया मेरे आका, ये बच्चा काम का नहीं है। सरकार, ये बच्चा बड़ा खूबियों वाला है, बहुत काम का है, इसमें एक बड़ी अजीब खूबी है, और वो खूबी है कि अल्लाह के नबी जो भी इसके रुखसार को, गालों को बोसा देता है, ये उसके सीने से चिमट जाता है। अय आका, आप मैदान जिहाद में इसको ले जाएं, और जब दुश्मन तीर बरसाएं, आप इसके गालों को बोसा देना, ये आपके सीने से चिमट जाएगा और आने वाले तीर को अपने सीने पे ले लेगा, आपका सीना महफूज हो जाएगा मेरे आका। है कोई मिसाल तारीख? ये है मोहब्बत। दावे बहुत है हमारे पास, मगर जरा सी रिश्तेदारी आ जाए ना, अरे भाई दुनिया में रहना है, रिलेशन देखना पड़ता है। अरे भाई वो फुला तो रसूलुल्लाह के गुस्ताख है, अरे ये सब मौलवियों के झगड़े हैं भाई, हमें तो रिश्तेदारी देखना है। क्या वाकई रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत है? वो गुस्ताख मौलाना का नहीं है जिसकी गुस्ताखी की तरफ निशानदेही की जा रही है। याद रखें, अगर वो मौलाना का गुस्ताख होता 1000 बार माफ किया जा सकता था। वो गुस्ताख तो रसूल का है भाई, वो गुस्ताख अल्लाह का है, वहां कैसे कंप्रोमाइज किया जाएगा? बहरहाल ये वो थे मुसलमान जिनकी जिंदगी को, जिनके किरदार को हमारे लिए नमूना और जाब्ता बनाया गया। जाब्ते हयात है इनकी जिंदगियां।